सरकारी शिक्षकों को राज्य सरकार आवास देने जा रही है। ये आवास 3 कैटेगरी में दिए जाएंगे, जिसमें 3 कमरे, 2 कमरे, 1 कमरे वाला मकान शामिल है। ये 3 ऑप्शन सरकारी शिक्षकों को सरकार देगी, जिसमें से शिक्षकों को चुनना होगा कि वो कौन से कमरे में रहना चाहते हैं और उसके बाद उन्हें वो घर दे दिया जाएगा। इसके लिए शिक्षक को क्या कुछ करना होगा, ये सारी जानकारी आगे खबर में आपको हम देते हैं। मगर उसके पहले नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। बिहार में नवनियुक्त शिक्षकों को 3 कमरों का घर दिया जा रहा है। बिहार सरकार पहली बार शिक्षकों को यह फायदा देने वाली है, क्योंकि पाठक ने शिक्षकों को पहले ही चेतावनी दे दी है। स्कूल समय से पहुंचने का आदेश अब शिक्षकों को मानना ही होगा। जो नहीं मानेगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अब सरकार भी शिक्षकों को उसमें मदद कर रही है। मतलब साफ है कि शिक्षक कैसे स्कूल सही समय से पहुंच सके, इसके लिए राज्य सरकार शिक्षकों को पहली बार घर देने जा रही है। नए नियुक्त शिक्षकों को स्कूल के 15 किलोमीटर के दायरे में रहना होगा। ये के पाठक ने शिक्षकों को पहले ही बता दिया है, चेता दिया है और इसके लिए सरकार अब शिक्षकों को घर देने वाली है। आपको बताना चाहेंगे कि सरकारी शिक्षकों को अब बड़ा फायदा इस सुविधा से होगा, क्योंकि उन्हें खुद का घर मिलेगा। विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है और स्कूल के पास ही सरकार शिक्षकों को ये घर देगी। इसके लिए आवेदन पत्र भरकर स्कूल में जमा करना होगा। वहां बताना होगा शिक्षकों को कि वो कौन से घर में रहना चाहते हैं। मतलब कि 1 कमरे वाला मकान उन्हें चाहिए, 2 कमरा चाहिए या 3 कमरा चाहिए। ये सुविधा इसलिए दी जा रही है ताकि समय से शिक्षक स्कूल पहुंच पाएंगे। सरकारी शिक्षकों को पहले से ही कई सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जाती हैं और अब इसमें सरकार और भी ज्यादा फायदा सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए आगे आ रही है, क्योंकि पाठक ने भी शिक्षकों को चेता दिया है कि अगर काम करना है तो आपको सही समय से अपने कार्यालय में पहुंचना होगा, मतलब कि स्कूल में पहुंचना होगा। और यही कारण है कि स्कूल के 15 किलोमीटर के दायरे में शिक्षकों को रहने को कहा गया है। अगर वो नहीं रहते हैं तो उनकी नौकरी छीनी जा सकती है और ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि शिक्षक लेट आते जो है स्कूल में वो ना आए, स्कूल आने में देरी ना करे, समय से स्कूल पहुंचे और बच्चों को भी सही तरीके से पढ़ा सके। बाकी घर देने की व्यवस्था भी राज्य सरकार ने पहली बार किया है। जी हाँ, किसी भी राज्य में अभी तक शिक्षकों को ये सुविधा नहीं दी जाती है, लेकिन बिहार सरकार ये सुविधा यहाँ के शिक्षकों को देने जा रही है। आपको बता दें कि उसमें 3 ऑप्शन शिक्षकों को दिए जा रहे हैं। ये फायदा बिहार के नवनियुक्त शिक्षकों को होगा। घर देने की प्रक्रिया को सरकार ने 3 कैटेगरी में बांटा है। शिक्षक चाहे तो 1, 2 या फिर 3 कमरे का भी घर ले सकते हैं। इसके लिए शिक्षकों को पहले आवेदन पत्र के जरिए विभाग को बताना होगा कि उन्हें कैसा घर चाहिए। जिला शिक्षक कार्यालय के द्वारा पहले ही स्कूलों को आवेदन पत्र भेज दिया गया है, जहां से आवेदन पत्र लेकर शिक्षक आवेदन कर सकते हैं। नवनियुक्त सभी शिक्षकों को ये पत्र भरकर अपनी इच्छा जाहिर करनी है। शिक्षक जैसे ही जानकारी देंगे उसी अनुसार शिक्षा विभाग द्वारा उनके लिए घर का निर्माण कराया जाएगा और फिर शिक्षकों को उसकी चाबी सौंप दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि देश में पहली बार ये व्यवस्था शिक्षकों के लिए बिहार में हो रही है। इसके पहले किसी भी राज्य में शिक्षकों को सरकारी आवास नहीं दिया जाता था, लेकिन अब नीतीश सरकार ने ये व्यवस्था करने का पूरा प्लान बना लिया है और ऐलान कर दिया है कि सरकार अब शिक्षकों को अपना घर देगी। मतलब साफ है कि सरकारी आवास का फायदा अब सरकारी शिक्षकों को भी होगा, मगर उसके बदले में उन्हें सही समय से स्कूल पहुंचना होगा और बच्चों को सही ढंग से पढ़ाना होगा। सरकारी आवास देने की पूरी तैयारी भी सरकार ने कर ली है। आपको बता दें कि इसके लिए शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी जिलों, प्रखंडों और पंचायत मुख्यालयों में शिक्षकों को रहने के लिए घर लीज पर लेने का फैसला किया है। इसके साथ साथ जहां पर घर नहीं मिल सकता है वहां घर भी बनवाया जाएगा। विभाग पहले से 2,500 करोड़ रुपए शिक्षकों को आवास भत्ता देने के लिए खर्च करती थी, मगर अब ये भुगतान नहीं करना होगा। ये भत्ता अब उन्हीं शिक्षकों को मिलेगा जिन्हें घर या तो लेना नहीं है या फिर उन्हें जो सरकार है वो घर नहीं दे सकती है। वैसे शिक्षकों के अकाउंट में अभी भी आवास भत्ता दिया जाएगा, लेकिन जिन्हें सरकार घर दे देगी उनके लिए ये भत्ता नहीं होगा। बीपीएससी के तहत नवनियुक्त और नियोजित लाखों शिक्षकों को ये
फायदा होगा। बताते चले कि आवास की राशि सीधे मकान मालिक के खाते में भेजी जाएगी। जो शिक्षक मकान लेंगे उन्हें भत्ता अब नहीं दिया जाएगा। बाकी अब जो ये सरकार का फैसला है, ये आगे क्या रंग लाता है, कैसे अब शिक्षक घर तो ले लेंगे लेकिन क्या स्कूल सही समय से पहुंच पाएंगे या नहीं, देखने वाली बात होगी। कोई भी नई जानकारी आएगी तो उसे आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप उस पूरे रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहिए जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।